आज आपको उसी शब्द विचार की श्रेणी में शब्द विचार चैप्टर से आपको पढ़ाया जा रहा है शब्दों का वर्गीकरण। फिर से यह उसी पाठ के अंतर्गत आता है। इससे पहले आपने शब्दों का वर्गीकरण देखा है। शब्दों का वर्गीकरण जब देखा आपने तो शब्द को कई श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें शब्द उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी रचना कैसे होती है, इसका बनावट क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, इन सबों को आपने पढ़ा है। अब इसके बाद आता है जो शब्द विचार, वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप शब्द को कितने विभागों में बांट सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द को हम लोग 4 श्रेणी में रखते हैं। यह 4 श्रेणी में सबसे पहला आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है वह शब्द जो शब्द के अर्थ को प्रस्तुत करता है। एक ही शब्द के अनेकानेक शब्द जो हैं वह जब एक रूप में आते हैं तो उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। जो बदले में, इस शब्द के बदले में जो लिखा जाए उसको हम, जिसके अर्थ में समानता हो किंतु वाक्य में प्रयोग करते वक्त यह ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह अर्थपूर्ण है या नहीं, इसलिए इसको पर्यायवाची कहते हैं। समानता, इसमें केवल शब्द में अर्थ में समानता होती है, जिसके अर्थ में समानता होती है इसको हम पर्यायवाची की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम कहते हैं मनुष्य, तो मनुष्य जब कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सारे मनुष्य, आदमी। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं पहाड़, तो इसका हो जाता है पर्वत। ये हो गया पर्यायवाची शब्द जो इसके अर्थ को भी प्रस्तुत करता है और दोनों में समानता भी रहती है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के समय इसको ध्यान देना पड़ता है कि जहाँ जिस शब्द का प्रयोग हो वहाँ उसी शब्द का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा होता है एकार्थी। एकार्थी जो शब्द से ही स्पष्ट है, एक अर्थ वाला, जिसके केवल एक अर्थ हो। तो हिंदी में बहुसंख्यक है। यह एकार्थी शब्द जो है भाषा में बहुत सारे हैं, लगभग बहुत सारा शब्द है जो एकार्थी ही होता है, जो सदा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे मित्र, जिसका एक ही अर्थ होता है। जैसे पत्नी, इसका एक ही अर्थ होता है। जैसे दीवार, इसका एक ही अर्थ होता है। उसके बाद है तीसरा अनेकार्थी। ये अनेकार्थी जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, जिसके अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो। अनेक अर्थ, शब्द एक हो लेकिन जिसके अर्थ अलग अलग दिखाई देते हो। जैसे अगर हम कहते हैं कर, तो कर एक शब्द है जिसका मतलब होता है, एक कर का मतलब होता है काम करना, दूसरा कर का मतलब होता है हाथ, तीसरा कर का मतलब होता है टैक्स, चौथा कर का मतलब होता है सूर। तो ये सभी जो हैं अनेकार्थी। ये कर शब्द जो हुआ वो अनेकार्थी शब्द हुआ। और चौथा होता है विलोम या विपरीतार्थक। विलोम या विपरीतार्थक जो आपको अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करता है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रस्तुत करता है। अगर कोई आकाश है तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, तो पाताल होगा या भूलोक होगा। उसी तरह से अगर आग है तो उसका होगा तो पानी होगा। अगर कोई कठोर है तो इसका विलोम होगा तो मृदुल होगा। ये जो उल्टा अर्थ प्रस्तुत करे उसको हम विपरीत अर्थ कहते हैं या विपरीतार्थक कहते हैं। अब इसके बाद इसी श्रेणी में वर्गीकरण की ही श्रेणी में, शब्दों के वर्गीकरण की ही श्रेणी में एक और होता है। ये तो अभी आपने अर्थ के आधार पर देखा। अब इसके बाद आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, ये व्याकरणिक प्रकार्य क्या है, तो व्याकरण में जिसका उपयोग किया जाए वह व्याकरणिक प्रकार्य कहा जाता है। और इसमें 2 तरह के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है बदल जाने वाला। बदल जाने वाला, ये बदल जाने वाला मतलब क्या, जो रूप, जिसका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक,
के आधार पर जब शब्द बदल जाए तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है मैं, इसका परिवर्तित रूप हो जाता है मुझे, मेरा, हम इत्यादि और भी हैं। मुझे, मेरा, हम, मैंने, ये सभी इस मैं का ही परिवर्तित रूप है, इसीलिए इस मैं को हम विकारी शब्द कहेंगे। और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी का मतलब जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन नहीं हो तो कैसे परिवर्तन नहीं हो? तो काल के आधार पर परिवर्तन नहीं हो, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं हो, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हो, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो, किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हो जिस शब्द में, उसको हम अविकारी कहते हैं। और यह अविकारी शब्द, इसी को हम अव्यय भी कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक इत्यादि। ये सारे जो शब्द हैं वे सभी अविकारी के श्रेणी में आते हैं। क्रिया विशेषण के जितने शब्द होंगे व्याकरण में वे सभी अविकारी होंगे। संबंध बताने वाले जितने शब्द होंगे वे सभी अविकारी होंगे। समुच्चय बोधक के जितने होंगे वे सभी अविकारी होंगे। अब इसको जानने के लिए आपको दूसरे दिन फिर हम अविकारी को बारी बारी से सारे के उदाहरण के साथ बताया जाएगा।